कारवा जी भी जुड़े हैं जो जिनसे हम मार्केट का क्या रिएक्शन होगा इसके बारे में जानेंगे। विवेक जी, स्वागत है आपका। हमने देखा था कि पिछली बार जब इंटरिम ट्रेड डील के बारे में जानकारी आई थी और अगले दिन हमने बजट के अगले दिन जब मार्केट खुले थे तो हमने देखा था कि 26,300 तक का स्तर हमने देखा था। तो इस बार आपको क्या लगता है, सोमवार को बाजार इसे कैसे, इस अनाउंसमेंट को कैसे देखेगा और मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो ट्रेड डील हुई थी, जब हेडलाइंस आई थी उस दिन हमने बाजार देखा करीबन ऊपर चढ़ के बंद हुआ था। लेकिन जो माइक्रो डिटेल्स है और जो डिटेलिंग होती है वो अवेलेबल नहीं थी और इसके लिए अगले 2 दिन में बाजार में थोड़ा बहुत वापस प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अब बाजार ये चाह रहा है कि डिटेल्स मिल जाती तो उसके बाद में सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स आना चालू हो। और ये जो अब इंफॉर्मेशन बाहर आ गई है, मुझे लगता है कि इससे बाजार अब इसको पॉजिटिवली लेगा और हर एक सेक्टर और हर एक कंपनी डिपेंडेंट न्यूज बेस्ड वो सारी की सारी मूव होने वाली है। तो ओवरऑल देखिए, आप अगर देखते हो ट्रेड डील में, तो जो ब्रिक्स देश है वहाँ पे ब्राजील पे 50% आज भी, चाइना पे है करीबन 37, साउथ अफ्रीका पे 30% और बाकी जो जितने भी देश हैं वहाँ पे सब पे भारत से आज के दिन ज्यादा है, जो जो आई थिंक खाली जापान के अलावा। तो इसके लिए इसको बाजार बहुत बहुत पॉजिटिवली लेने वाला है, क्योंकि क्या है कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ लैंडिंग होगा गुड्स का यूएस में, वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलने वाला है और जो डॉलर डिप्रिशिएट हुआ है, तो मुझे लगता है कि वो इमीडिएट एडवांटेज उसका भी मिलने वाला है और धीरे धीरे यहाँ से डॉलर वापस डिप्रिशिएट होगा। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव रहेगा ये बाजार के लिए और ये एक अब टर्निंग पॉइंट है जो एफआईआई अब तक अवॉइड कर रहे थे भारतीय बाजार को इस डील को लेकर। अब मुझे लगता है कि अभी डिटेलिंग लेके आपको स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। और एक और ये है कि जो जो भारत बोल रहा था कि हम लोग एग्रीकल्चर को बाहर रखेंगे, वो काफी हद तक साबित हो गया है, क्योंकि खाली प्रोसेस्ड फ्रूट्स, नट्स, इसमें भारत ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है, बाकी एग्रीकल्चर टोटली बाहर रखा गया है। तो आई थिंक ठीक है, अपोजिशन का काम सवाल उठाने का होगा, लेकिन ओवरऑल कोई चीज का ये नहीं है कि भारत के लिए यहाँ पे नेगेटिव है। स्टॉक स्पेसिफिक्स कई, जैसे लाइन पे अगर टैक्सेशन कम होगा तो हो सकता है कि जैसे कंपनीज लाइक सुला वाइन्स, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको नेगेटिव मूवमेंट देखने को मिले, तो ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक्स मूवमेंट्स रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो डील है ओवरऑल काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल विवेक जी, काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं और बाजार भी इसे काफ़ी पॉजिटिवली ही लेगा। मंडे के दिन देखना होगा किस तरह की शुरुआत यहाँ पर मार्केट्स की होती है। लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे है विवेक जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो भारतीय एक्सपोर्ट्स हैं उन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, भारतीय एक्सपोर्ट्स कंपनियों पर क्या रिएक्शन हम मंडे के दिन देख सकते हैं, खासकर एमएसएमई, किसानों और मछुआरों के लिए। $30 ट्रिलियन के बाजार यहां से अब खुलने वाले हैं, तो क्या बड़ी रैली हम एक्सपोर्ट्स शेयरों में देखेंगे मंडे के दिन? ये तो होने वाला ही है, क्योंकि जो अब तक एक्सपोर्टर्स सफर कर रहे थे, इनफैक्ट काफी नुकसान हो रहा था उनको, और इसके लिए आप उनको थोड़ा बहुत क्या सपोर्ट दे सकती थी, जो आरबीआई इंटरवीन ज्यादा नहीं की रुपी और रुपी डेप्रिसिएशन के कारण थोड़ा सा रिलैक्सेशन उनको मिल रहा था। लेकिन अब इस डील के बाद नए वेन्यूज चालू हो गए। इनफैक्ट यूएस ही नहीं, आप अगर बाजार को ओवरऑल देखो तो और जितने भी डील्स हुए हैं, भारत ने लगभग सब कंट्रीज के साथ डील किया है और इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। तो आगे चल के मतलब इमीडिएट रिएक्शन मंडे तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ से अपना जो पिछले 1.5-2 साल से जो बेयर रन चल रहा था, वहाँ पे अब रिवर्सल देखने को मिले और हम लोग बुल रन की तरफ यू टर्न मारते हुए दिखे। तो मैं तो बहुत बुलिश रहूंगा और मुझे लगता है कि इसका इफेक्ट आपको 6 महीने बाद स्टॉक प्राइसेस एंड अर्निंग्स दोनों पे ही देखने को मिलने वाला है। और भारत सरकार भी ये चाहती है कि जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है, इन सब में आपको गैप क्लोज डाउन होते हुए दिखेंगे। और इसके कारण अब इस डील के कारण मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ने वाले हैं एंड एज सच नेगेटिव बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो जब सब कुछ पॉजिटिव है, जो हिंदी में बोलते हैं सब कुछ चंगा है, और मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जितने भी स्टॉक्स है आपको ऊपर चढ़ते हुए दिखेंगे, एक्सेप्ट नट्स, स्पाइसेस एंड प्रोसेस्ड फ्रूट्स की इंडस्ट्री के सिवा। बिल्कुल विवेक जी, आपने